आई एम फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ये फैक्टराइजेशन चैप्टर से टॉपिक था। ये इस टॉपिक का नाम बदलकर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज किया गया। चीज़ें वही है, सिर्फ लैंग्वेज बदला है, वर्ड्स बदला है। इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। टॉपिक बहुत बड़ा है, एक डिफिकल्ट टॉपिक है, और तुम लोग सब लोग याद रखो, जब तक कि अलजेब्रिकल मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, क्लास 10th में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सारे आइडेंटिटी क्लास 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, अगर कंटिन्यू करोगे मैथ 12th में भी आएगा। इसलिए इसको इग्नोर मत करिए, इसको स्ट्रांग करिए। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट 8th 7th में ठीक से नहीं पढ़े होंगे, कोरोना काल भी था, बट अभी काफ़ी टाइम है, 9th में हो, शुरुआत है। इसको हमने कोशिश किया इस इंस्टीट्यूट के मीडियम से कि इसको दो पार्ट में कर लो, जिससे कि तुम्हें याद करने में फार्मूलाज, आइडेंटिटीज, क्वेश्चंस दिक्कत ना हो। ठीक है। एक पार्ट है जो क्लास 7th और 8th में तीन आइडेंटिटीज पे भी क्वेश्चन किए थे। वो है a+b का होल स्क्वायर, विच इज a² + 2ab+b²। आप बता सकते हो a² - b² का प्रत्येक फार्मूला? क्लास 8 में पढ़े होगे, इधर नहीं, मेरे को देख। हाँ बोलो सर। a² - b² + 2a। a² - b² बोला बेटा। a² - b² + 2a। किसका फार्मूला है सर ये? a - b²। अच्छा, अब मैंने क्या पूछा? सर a - b²। मैंने पूछा a² - b² का फार्मूला। ये सिर्फ a² सर a - b। यस, एग्जैक्टली यही था। अर्नब सही बोला इसने, ठीक है, ऑल राइट। तीन आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस हैं नई एनसीईआरटी में। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है 7x + 4y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें अर्नब कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में? एग्जैक्टली। और इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 7x। b की वैल्यू क्या है? 4y। राइट। तो इसको a की जगह 7x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है 7x + 4y का होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हियर a = 7x + 4y, b = 4y, and then put in this formula. What is a? That is 7x whole square. What is 2ab? A is 7x, b is 4y plus b². What is b? b is 4y, उसका होल स्क्वायर बेटा। और कभी भी 4y कोफिशिएंट के साथ हो उसको छोटा सा ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर कर। कभी कभी जनरली क्या है, 90% स्टूडेंट्स 4y का स्क्वायर करने में सिर्फ 4y² लिख देते हैं, जबकि 4y का होल स्क्वायर क्या होगा आर्यन? 16y²। बिल्कुल सही। तो ये हो गया 49x² + 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 56xy + 16y²। राइट सर। अब बी पार्ट में बताओ तुम दक्ष, इस आइडेंटिटी पे इसको एक्सपेंशन करेंगे। यस सर। तो आप बताओ इसमें a क्या है और b की वैल्यू क्या होगी? इसको देखकर बोलो बेटा। सर a की वैल्यू है x। बिल्कुल सही। और सर b की वैल्यू है 1/2y। और उसके बाद इसमें पुट कर देना। छोड़ दूं ये क्वेश्चन, कंप्लीट घर पे कर लेना। राइट सर। तीसरा है, अब जैसे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कौन कर सकता? हाथ उठाओ। ये थर्ड पार्ट, आ जाओ बोर्ड पे। चलिए थर्ड पार्ट करके दिखाओ, वो थोड़ा सा आ जाओ। अर्नब बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तुमने बोला कि हो जाएगा। स्टॉप हियर। क्या ये सही लिखा है आर्यन?
ये जो है अर्नब ने ये लिखा इस स्टेप के बाद, क्या सही है? नहीं सर, उसमें क्या सही होगा? आकर सही कर दो। बोल के करो, बोलते रहो। सर इसलिए यहाँ पे 25 पी का होल स्क्वायर लिख दिया था, हमारे यहाँ पे 5 पी का होल स्क्वायर होगा क्योंकि 525। एग्जैक्टली। आगे कंटिन्यू। और ये गलत नहीं दिख रहा है? इसमें इसे 3 का होल स्क्वायर लिखो। राइट, ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। ठीक है, यही चीज अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जब भी कॉफिशिएंट के साथ हो तो उसमें एक पे स्क्वायर लगा देते हैं, एक पे नहीं करते हैं, जो अभी अभी इसने भी सेम मिस्टेक किया, अर्नब ने, आर्यन ने उसको करेक्ट किया। अब उसके बाद ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस, क्योंकि सभी टर्म के पहले माइनस साइन है तो डेफिनेटली ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। उसमें क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5p इंटू 3q। अब आप इसको देखो मिडिल टर्म को कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30pq आ रहा है कि नहीं दक्ष? सर आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये a है एंड दिस इज b एंड 2ab, सो इट इज नथिंग, इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज करना, इसलिए दो बार लिखो। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, क्यूब होगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 पावर होगा तो 4 बार लिखेंगे। क्लियर? किसी को पूछना है यहां तक? ठीक है, तो आप समझ गए अर्नब जी? तो गलती कैसे कर दी है आप? सर पहले एक बार 25 पी स्क्वायर फिर उसे दोबारा में 5 आपने कॉमन लिया ना पहले 2, पूरे में से कॉमन लिया था कि आधे में से? पूरे में से तो लेकर पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ 15 होगा ना, ये 60 था तो 30 होगा और यहाँ 9 हो गया। नहीं, फिर उसे मैं दोबारा में लेने वाला था 5 तो तूने स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया था तुमने, 25p स्क्वायर लिखा था, होल स्क्वायर कर दिया। तूने होल स्क्वायर कर दिया था, जबकि होना क्या था? 5p का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर? कोई बात नहीं, चलिए, ये सब मिस्टेक कॉमन है, होता है, और इसी चीज से बचना है। एक स्टेप ज्यादा हो, टाइम लगे, कोई इशू नहीं, करेक्ट होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ओमकार जी? आइए बोर्ड पे जरा इसको फैक्टराइज, इसको जरा यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी, क्वेश्चन सुन लो पहले। यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, इसका स्क्वायर निकालना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी 299 का होल स्क्वायर। राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। राइट सर, चलिए फटाफट करिए। इसके बाद कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे? बोलो, और भी लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर ए क्या होगा बताओ? 300 और b होगा 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, रहने दो, ठीक है, जाओ बैठ जाओ। राइट, क्लियर है? आपको आता है नहीं माइनस बी का होल स्क्वायर निशान? ठीक, ये अब एक क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट कौन करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जल्दी लेके। 9/4 स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है, कौन करेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से? दोबारा गलती मत करो, बेसिक्स को पकड़ो, मैथ बेसिक्स का खेल है, ठीक है? गलती जितना करोगे उतना सीखोगे। 9s का होल स्क्वायर प्लस 4 नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 4 तो 6 करेंगे तो 24s हो जाएगा। ये तुम्हारे स्कूल में हो गया ये टॉपिक? सर अभी नहीं। तो फिर ये कहां से सीखा? सर आपने सिखाया है। मैंने इसको एलसीएम लेके सिखाया ही नहीं है। ये क्या बना दिया तुमने? हैं? तुम्हारा दिमाग मैंने ठिकाने पर कहा है? बोला एलसीएम, ये वो पता नहीं है तुझे, नहीं थी? हाँ, मैंने बोला था, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैंने क्या बोला था? ठीक है, वो अर्नब बताएगा, मैंने क्या बोला था बेटा? सर आपने बोला था कि
सुन ले, मेरी गलती, ये मॉडिफाई कर। हाँ जी, नीचे जैसे कि जब वो होल स्क्वायर v बन रहा है तब हम तब LCM लेते हैं, यस। यहाँ पे 3/2 s का होल स्क्वायर बन रहा है, बस। तो इसीलिए तो मतलब मेरी बात तेरे को याद था। अर्नब कहाँ से सीखा? अर्नब के स्कूल में भी ये टॉपिक नहीं हुआ, आर्यन के टॉपिक में। अब तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था जब भी फैक्टराइज वाला चैप्टर हो, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। फैक्टराइज वाला में 3 टर्म होता है जिसको ट्राइनोमियल कहते हैं। उसमें पहला टर्म और तीसरा टर्म अगर स्क्वायर में है तो 100% आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए या a माइनस बी का। सिंस ऑल द टर्म्स इन प्लस, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबली बनने जा रहा है। बिकॉज 9/4 इज द स्क्वायर ऑफ 3/2, 3/2 s का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2t का होल स्क्वायर। खत्म। जब फर्स्ट और थर्ड स्क्वायर में आ गया तो बीच वाला क्या होता है? 2ab। a को अभी इसको बिना इग्नोर कर दो, अभी देखो मत। उसके बाद ये जो टर्म आपने a बनाया उसको लिखो और जिसको b बनाया उसको लिखो, और लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो माइंड में। क्या ये 6st आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए, आ गया है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 टर्म में अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म, बहुत सारे टर्म आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, इधर ध्यान, इधर मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। जो 3 टर्म का फैक्टराइजेशन है उसमें पहला और तीसरा टर्म अगर स्क्वायर में है, बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर प्लस है तो 2ab का a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, अगर माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिखो, उसके बाद खुद इसको बीच में 2ab करके लिख और देख कि ये टर्म है कि नहीं। ये टर्म है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखकर 2 बार आप इसको लिखो। क्लियर? कोई डाउट है? श्योर? ये पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का था। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा करा देते हैं, फिर जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें सेकंड पार्ट का और डिटेल्स आएगा, क्यूब का फॉर्मूला, उसमें हम फिर कराएंगे। अब एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आता है प्रतीक? करे थे हम लोग? तो सही लिखे हम? उसमें कुछ मिस्टेक है? सही है। अब ये 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। मुझे लगता है ओमकार एक पार्ट कर देगा। चल इसका एक्सपेंशन कर दे। ये फार्मूला है, बस तुझे फार्मूला में एबीसी की वैल्यू लिख देगा। आ जाओ, ठीक? इधर लिखोगे, रब कर दूं? ठीक। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट, और यही आइडेंटिटी लगाना है। अब ये देखना है कि तू इसमें फिट करता है कि नहीं फार्मूला। चल, थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। और बोल के लिखो जिससे कि ये लोग भी सुन सके जो और बैठे हैं। 3x पहले एबीसी बताना यार, ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये लोग। हाँ हाँ, बी क्या? बी है 2y और बी है 2y। 2y के पहले साइन नहीं दिख रहा तेरे को? कौन सी साइन है? -2 तो बी हो गया -2y। ठीक। तो जब हाँ सी है प्लस 4z। अब इसमें पुट कर। ठीक, फॉर्मूला एक ही है, बीच में माइनस हो या प्लस हो, लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और a हमारा है, वहां पर कंपेयर कर ले 3x। b कितना है? कंटिन्यू करो। b कितना है? -2y। और c कितना है? 4z। अब इस पूरे फार्मूला में हम a और b c की जगह पे पुट कर उसको सिंप्लीफाई कर, वही आंसर आएगा जो ओमकार कर रहा है। अरे घबराता क्यों है यार? करते जा, गलत होगा होने दे। फॉर्मूला यहाँ है, यहाँ देख लिया है क्या लिखा हुआ है? 2ab। कहाँ लिखा है 2ab? उसको रब कर और फिर से लिख, प्लस लिख 2ab। a कितना बोला? 3x। लिख 3x मल्टीप्लाइड बाई -2y, ब्रैकेट में लिख -2y को। 4 को हटा, प्लस क्या है? नेक्स्ट लाइन में जा, प्लस 2
2bc लिख, हाँ b को क्या लिया था 3x, तो लिख 3x, सर 2y है भी। हाँ -2y, माइनस साइन लिखा ब्रैकेट, हाँ हाँ ठीक है, c लिख 4z प्लस 2ac, ये कितना है 3x, 3x b कितना है, b है c लिखना है बेटा, c है 4z। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख, हाँ नीचे लिख 9x स्क्वायर, आ रहा है प्रतीक, तुम्हें आ गया, तो यस सर ही बोलता है, नो सर भी बोल दिया कर नो सर बोलने में क्या जाता है, बोर्ड पे बुलाएंगे तो अभी बस उसके जैसा गलती करना शुरू, अर्नब की तरह। क्या हुआ, मल्टीप्लाई में गलती हो रही है, वो सर अब आ गया। हाँ 2b माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस लिखा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -6 x बाई, सर हाँ जी, समझ नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा, भी लिख रहा है उसके बाद ना समझाएगा। ओके चल ठीक है, रेस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, जा, तुझे समझ में नहीं आया मैं समझा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में करना क्या है, फैक्टराइज करना। अब इसमें बता कौन सी फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला साइड में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, ए कितना है यहाँ पर, बी कितना है यहाँ पर, इसके पहले साइन नहीं दिख रहा, -2 सी कितना है, उसी में उसने लिखा है ओमकार ने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सर आगे समझ आ गया, 3x का होल स्क्वायर, उसको करके आगे फर्दर सॉल्व किया है, राइट। अब एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, m² बाई 9 प्लस mk बाई 3 प्लस k² बाई 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n², ये क्वेश्चन है, राइट। इसको फैक्टराइज करना है कोई हाँ करने वाला, तू शायद कर सकता है, ट्राई कर सकता है, चल ट्राई कर, ट्राई करने में क्या जाता है। आगे क्या करेगा, कुछ बोलेगा इन लोगों को, सबसे पहले m² बाय 9 था, तो जितने भी ऐसे स्क्वायर वाले तीन टर्म्स है a b और c, तो इनको होल स्क्वायर में लिखते हैं, जैसे m/3 का होल स्क्वायर, k/2 का होल स्क्वायर और 3n का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करने जा रहा है, पहले बोल दे फिर करियो, गलत होगा तो फिर मैं करूंगा ना। फिर उसके बाद इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये प्रोडक्ट आना चाहिए, तो अगर हम ये तीनों प्रोडक्ट वही आ गए तो मतलब ये सही हो रहा है, और अगर ठीक है, कुछ हद तक सही है, बैठ जाओ, पूरी तरह सही नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन ट्राई किया इसने, तारीफ है। अब हमने आज का क्या आइडेंटिटी पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर किया उसमें कुल कितने टर्म्स थे, 3 टर्म थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में कुल कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, a² माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज किया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी आया। चौथा आइडेंटिटी क्या दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें कुल कितने टर्म है प्रतीक जी, सर 6 टर्म है, क्या ये 6 टर्म है, गिनो तो, यस सर, इसका मतलब जो अभी हम बोले हैं वो तो नहीं लगने जा रहा है, लगेगा तो यही लगेगा। अब इसमें अर्नब जो है कोशिश कर रहा था कि 6 टर्म में 3 टर्म स्क्वायर है ना, इधर देख, इधर बोर्ड पे देख, 3 टर्म स्क्वायर में है, पहला टर्म
इसने एक टर्म ये स्क्वायर बनाया, एक टर्म ये स्क्वायर में है और एक टर्म ये स्क्वायर में है। बिल्कुल सही उसने क्लबिंग किया। ठीक, इसका मतलब ए की वैल्यू कितना लूं? ए की वैल्यू m/3 ले लेते हैं, बी की वैल्यू k/2 ले लेते हैं और सी की वैल्यू 3n ले लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी छोड़ दो, बाकी के टर्म जो 3 टर्म बचे हैं उस पे दिमाग मत लगा, खुद उसको लिख। 2ab, ए कितना है? m/3, बी कितना है? k/2। अब ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो क्या आ रहा है? mk/3 कहीं है? बिल्कुल है। इस तरह से खोजेगा, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा और ये बोलकर नहीं आएगा कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी लगा ले। आइडेंटिटी वही लगाना। अभी भी मैंने कहा, आपने अभी तक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में जिसका नाम है अलजेब्रिकल आइडेंटिटी, अभी हम लोग 4 आइडेंटिटी डिस्कस किए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें कुल 6 टर्म्स है, 6 टर्म। और ये देखो एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब मुझे इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। उसके लिए पहले देख इसमें से 3 टर्म कौन कौन सी टर्म स्क्वायर में है, उसको स्क्वायर बना, और जो स्क्वायर में नहीं है उसको भूल जा, कर मत। पहले स्क्वायर बनाया, उससे ए बी सी टर्म को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंग 2ab किया और वो टर्म ये मिला, फिर 2bc, b कितना है? k/2, c कितना है? 3n। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 3kn। कहीं दिख रहा है? यस इट इज। मतलब मेरी आइडेंटिफिकेशन जो ABC है बिल्कुल सही अभी तक जा रहा है। और एक तीसरा क्या टर्म होता है? 2ca, c कितना है? 3n और a कितना है? m/3। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 कट गया, दिस इज 2nm। कहीं है? देख, ये रहा। अब क्या, तो सिर्फ ये लिखकर सिंपली लिखना है a प्लस बी m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, और इसको आप 2 बार लिख दो। यही हो गया क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। बोला था फैक्टराइज करिए। तो इस तरह से अगर करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे फर्दर क्लास हो चाहे 9th का। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप का, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से दे। एग्जाम्पलर है, आर.डी. शर्मा है, सो मेनी बुक्स है। तो आज हम लोग इतने टॉपिक तक किए, इसको करना। फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करके करेंगे अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज। तब तक के लिए गुड।